ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਮੈਗਾ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਡ ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਫਾਰਮਾ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਗਾ ਸ਼ੋਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਏਸ਼ੀਆ ਲੈਬੈਕਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਅਕੈਡਮਿਕਲ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੀਆਰਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੋਜ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। में तो बहुत सारी एग्जीबिशन लगती हैं जिसमें हमारे समाज को और आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ नई टेक्निक्स लेके आई जाती हैं। तो अब मौजूद है चंडीगढ़ सेक्टर 17 में एग्जीबिशन लगी है एशिया लैबिक्स, जहां पे 130 से ज़्यादा कंपनीज आई हैं सर्चिंग के लिए, लैब्स के लिए, केमिकल्स के लिए कि हमारे समाज में जो टेक्नोलॉजी नई से नई आ रही है, नई सर्च की जा सके, किस तरीके से हम इसको आगे और बढ़ा सकते हैं। तो हमारे साथ इसके जो ऑनर है मौजूद है जिन्होंने ये एशिया लैबिक्स के नाम से जो एक्सपो लगाया है, जसपाल सिंह जी, इनसे जानते हैं आखिर आज जो लैबिक्स ये प्रॉपर एग्जीबिशन है इसके बारे में बताइए क्या चीज़ है, क्या चीज़ सर ये एशिया लैबिक्स एग्जीबिशन है हमारी और ये टोटल हमारा 13वां शो है और हम पहली बार हम चंडीगढ़ में ये शो कर रहे हैं। और ये शो हमारा फोकस शो है जो लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, क्रोमेटोग्राफी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं इन फार्मा, फूड एंड बेवरेजेस एंड रिसर्च इंडस्ट्री और इन एजुकेशन ऑल्सो। तो ये एग्जीबिशन में मोर देन 130 कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं और इसमें वर्ल्ड वाइड सभी मोर देन आपको 1000 ब्रांड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये वो सभी ब्रांड्स हैं जो लैब की टेस्टिंग में यूज़ होते हैं, फार्मा में, रिसर्च में, जो कि आपकी दवाइयाँ बनती हैं, सिरप्स बनते हैं, जो भी आपकी वैक्सीन्स बनती हैं, उसके लिए लैब्स में यूज़ होने वाली ये एग्जीबिशन है इंस्ट्रूमेंट्स की। और इसमें जो हमारी लैब्स को हम कवर करते हैं, क्यूसी लैब्स को हम कवर करते हैं, माइक्रो लैब्स को हम कवर करते हैं, जो माइक्रोलॉजी की लैब होती हैं, बायोलॉजी लैब्स इसमें हम कवर करते हैं, फॉर्मुलेशन लैब्स को इसमें हम कवर करते हैं। और ये सबसे बड़ी एग्जीबिशन है, डेडिकेटेड एग्जीबिशन जो लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स पे हम कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम। जसपाल जी, जिससे आपने बताया कि आप सर्च कर रहे हैं, आप लेके आ रहे हैं कंपनी को और बातचीत कर रहे हैं, तो किस तरीके से पहले लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, आपने कितना देखा कि हाँ लोगों को कितना कितना वैल्यू मिल सका इसके? क्योंकि सर जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री है, बद्दी है, काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है फार्मा की, उसके बाद कालाम है, जम्मू कश्मीर और पोंटा साहिब है, ये एक क्लस्टर है फार्मा कंपनीज़ का जो दवाइयाँ बनाती हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसी लैब की कोई एग्जीबिशन नहीं होती थी और काफ़ी जो हमारे एग्जीबिटर्स थे वो लोग बोलते भी थे कि आप यहाँ पे कीजिए एक एग्जीबिशन, क्योंकि वो इंडस्ट्री अनटैप्ड है, वहाँ पे कोई अभी एग्जीबिशन नहीं है, जो नए नए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी हम वहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं। तो इस वजह से हमने यहाँ पे एग्जीबिशन की है ये चंडीगढ़ में। इससे पहले जो हम रेगुलर बेस पे एग्जीबिशन करते हैं गुजरात में, हम गांधीनगर में करते हैं हर साल और लगातार 6 साल से हम वहाँ पे कर रहे हैं हर साल। उसके बाद 3 एग्जीबिशन हमारी जो ईयरली बेसिस पे होती है बेंगलोर में हुई हैं और 2 हमारी हुई हैं चेन्नई में। तो उसके टोटल हमारा 13वां शो है ये और यहाँ पे हम जो एग्जीबिशन कर रहे हैं और एग्जीबिशन के साथ साथ हम एक सेमिनार भी कर रहे हैं। सेमिनार में क्या कर रहे हैं हम कि जो फार्मा में जो रिसर्च टॉपिक्स चल रहे हैं कि जो रिसर्चेस के ऊपर कोई काम कर रहा है या कोई मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई काम कर रहा है या किसी लैब में जो काम कर रहे हैं उनके क्या क्या चैलेंजेस वो फेस करते हैं, उस चैलेंजेस के टॉपिक्स हमने कवर किए हैं इस लेबोरेटरी का सेमिनार में। और दोनों चीज़ें हम साथ लेके आए हैं, इंडस्ट्री और जो ये इंस्ट्रूमेंट और मैन्युफैक्चरर हैं उनको हम साथ में लेके आए हैं, जो इंस्ट्रूमेंट ये यूज़ कर रहे हैं और जो इंस्ट्रूमेंट से बना रहे हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं एशिया लैबिक्स के थ्रू। जी जसपाल जी, एक लाइव एग्जांपल मेरे पीछे मैं देख रहा हूँ, मशीन को ज़रा एक्सप्लोर करेंगे इसके बारे में, क्या चीज़ है ये थोड़ा सा? जी, ये क्या चीज़ है बेसिकली, कौन सी मशीन है, क्या काम ये ऑर्बिटल शेकर्स हैं जो केमिकल लेबॉर्ट्रीज़ में केमिकल्स को मिक्स करने के काम आते हैं। इसमें अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, आप अलग अलग साइजेस के फ्लास्क लगा करके इजीली मिक्स कर सकते हैं। टाइमर बेस्ड हैं ये सारे, ऑटोमेटिकली टाइम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मशीन रुक जाएगी। तो आपने 2 बेसिकली केमिकल्स मिक्स करने के लिए यूज़ होता है ये ऑर्बिटल शेकर। ओके, केमिकल मतलब कोई भी तरह की कंपनी यूज़ कर सकती है? हाँ जी, जो भी टेक्सटाइल कंपनीज़ होगी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ होगी, माइक्रोबायोलॉजी लैब्स हो गए, वहाँ पे कल्चर्स वगैरह मिक्स करके उनको रोटेट करना होता है कुछ टाइम लिमिट के लिए, तो वो कर सकते हैं इसमें। ये कहाँ की बेस्ड है कंपनी आपकी? चंडीगढ़ की है बेसिकली, चंडीगढ़ की है ये। हाँ जी, साल से आप इसको ये कर रन कर रहे 3 ईयर्स हो गए हमें इस कंपनी को रन करते हुए। और इंडिया में जो टेक्नोलॉजी हम लेके आ रहे हैं इसमें डेटा लॉगिंग के साथ, टच स्क्रीन्स के साथ, वो कहीं पे भी नहीं है। फर्स्ट टाइम इन इंडिया है इन मशीन्स के साथ। इन्वेंट किसने किया था, टेक्नोलॉजी कहाँ से लेके आया था? ये टेक्नोलॉजी हम खुद ही इन हाउस इन्वेंट करा हुआ है हमने। आपको ये सारी टेक्नोलॉजी जो है वो फॉरेन की मशीन्स में दिखेंगी, इंडियन मशीन्स में नहीं दिखेंगी। इंडिया में हमारे पास सबसे पहले ये टेक्नोलॉजी आई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने ये चीज़ देखी है, लाइव एग्जांपल दिखा रहे हैं, क्या ये चीज़ भी आपकी है? रोटरी इवेपोरेटर
फिल्टर है, ये भी सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए होता है। बेसिकली डो अगर मिक्स लिक्विड्स या सॉल्वेंट्स हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करना है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वैक्यूम के साथ। तो इसमें भी टच स्क्रीन के साथ, डेटा लॉगिंग के साथ, इसमें आपको एक्सट्रैक्ट कर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें प्री फीडेड लाइब्रेरी है, अपने आप ही मशीन देखेगी, कैलकुलेट करेगी और अपने आप टेम्परेचर मेंटेन करके एक्सट्रैक्ट कर देगी। अगेन ये फुली ऑटोमेटिक, एक तरह से AI टेक्नोलॉजी यूज़ करी हुई है इसमें बेसिकली। अब से पहले कितने लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा चुके हैं? काफ़ी, मतलब बद्दी में जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, माइक्रोबायोलॉजी लैब्स हैं, सब ये यूज़ करते हैं। उनके लिए मैंडेटरी है ये मशीन। तो उनका काम बहुत फास्ट हो जाता है और ऑटोमेटिकली हो जाता है, उनको बैठने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। एक तरह से सॉल्वेंट लगाया, ऑटोमेटिकली बंद होगी फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप नहीं, क्या है। इससे पहले आपने जो लास्ट टाइम एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ से कौन से एरिया से लोग आए थे जिन्होंने इस चीज़ को देखा और पसंद किया? ऑल ओवर इंडिया से, चेन्नई से, बैंगलोर से, दिल्ली से, वेस्ट बंगाल से, ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं। सब जगह से लोगों ने लिया, सराहा, उनको काफ़ी अच्छा लगा। गुजरात में तो मेरे कम से कम भी 100 इंस्टॉलेशंस हो चुकी हैं इसी मशीन की एक साल में। हाँ जी, एक ही साल में। उनकी जितनी भी लैब्स थी वो पहले पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, हाथ से ऊपर नीचे करना, बैठना, देखना। अब इसके वजह से उनका काम काफ़ी ईजी हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ें जो मशीन्स हैं, हमारी जो टेक्नोलॉजी है आज के समय में हम जितना भी यूज़ करें वो इतना कम है, क्योंकि नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, ताकि हमारे लिए और अच्छा हो सके, ह्यूमैनिटी के लिए, संसार के लिए, समाज के लिए एक अच्छी चीज़ बना सकें। कैमरामैन विनोद के साथ चंडीगढ़ से ANB न्यूज़ के लिए प्रिंस गर्ग की रिपोर्ट। धन्यवाद।